हाय एवरीवन, देखिए आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज आप लोगों का ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा मैक्सिममली। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, कि इसकी वैल्यू हमें शो करनी है -4 होगी। तो देखिए सॉल्यूशन, आई की पावर 19 1 अपॉन आई की पावर 25 का स्क्वायर -4 है। पहली बात आप लोगों को एक तो पता है 1 अपॉन आई को क्या बोलते हैं, माइनस आई। दूसरी बात आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो एक काम करते हैं 1 अपॉन आई की पावर 19 को 4 में ब्रेक करिए। देखिए आई 4 की पावर कितनी ले सकते हैं 4, 16 हो गया, कितनी बच रही है 3। तो आई क्यूब 1 अपॉन आई को माइनस आई की पावर 25 पहले लिख लीजिए फिर देखते हैं। आई की पावर 4 1 हो गया और आई क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता है माइनस आई होती है। ये 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस आई आ गया। माइनस आई की पावर 25 ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो इसे ऐसी तो लेते हैं आप लोग, -1 की पावर 25 आई की पावर 25 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा माइनस आई और ये -1 की पावर 25 ऑड नंबर है, दैट इज नेगेटिव। आई की पावर 25 को क्या लिखेंगे आई 4 की पावर 6 और साथ में कितना आएगा यहाँ से 24 हुआ आई। ओके तो ये आ गया माइनस आई 4 1 होता है, बचा क्या माइनस आई, यानी कि -2 आई का स्क्वायर कितना आएगा -2 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, यानी कितना आएगा -2 का स्क्वायर 4 एंड आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है -1 होती है, तो आंसर आ गया -4। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि इसका आंसर कितना होगा -4। ओके सेकेंड पार्ट देखिए, बस केवल आप लोगों को आई की वैल्यूज याद करनी है। आई की पावर 18 1 अपॉन आई की पावर, देखिए हम यहाँ लिख लें माइनस आई, अभी आपको बताया यहाँ माइनस आई आ जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन आई क्या हो जाएगा माइनस आई। चलिए ब्रेक करिए, आई 4 की पावर कितने ले 4 4 जा 16, कितना बचा 2, तो आई स्क्वायर अलग करिए, -1 की पावर 24 अलग करिए, आई की पावर 24 को क्या लिखेंगे 4 की पावर 6, ठीक है 24 हो गया। देखिए अब यहाँ से आई 4 1 हो गया, 1 की पावर 4 1 होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये 1 और ये -1 आ गया, इसके ऊपर इवन पावर है प्लस होगा, आई की पावर 4 1 होता है ओनली 1 का क्यूब, यानी आंसर आ गया 0। केवल आप लोगों को आई की वैल्यूज याद करनी है, उनसे आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए पहले एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और चेक करिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में से देखिए सब में से आई की पावर n कॉमन आ रहा है, अगर हम आई की पावर n कॉमन लेंगे अब 1 आएगा, आई की पावर 1 बचेगा, आई की पावर 2 बचेगा और आई की पावर 3 बचेगा। अब जरा वैल्यूज बताइए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की -आई, 1 से 1 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, प्रोडक्ट 0 से होगी तो आंसर इज 0। तो देखिए आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा सॉल्यूशन नंबर 2, हमें लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी में। तो आई की पावर 9 आई की पावर 19 को वैसे ही सॉल्व करिए जैसे अभी कर रहे हैं, इसे क्या लिखेंगे आई की पावर 4 2 8 हुआ, आई रह गया, यहाँ से करिए आई की पावर 4 कितना होगा 4 4 जा 16 3 रहेगा आई क्यूब, ठीक है। आई 4 हमें पता है 1 होता है तो 1 हो गया, यहाँ क्या बचेगा आई, ये भी 1 हो गया, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -आई, ये भी 0 हो गया, 1 माइनस आई 0। फिर दोबारा देखिए ये कितना हो गया 8 और आई अलग हो गया, यहाँ से 4 4 जा 16 और 3 अलग, ये 1 हो गया, यहाँ से आई बचेगा, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का माइनस का, ये होगा 1 और आई क्यूब की वैल्यू इज -1, तो आई माइनस आई इज 0। ओके नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, नेक्स्ट है आप लोगों का सेकेंड पार्ट इसी का ही, ये हमसे कहा 1 माइनस आई की पावर 4। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग तो हमें आती है ना करनी, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 देगा, आप इसको स्क्वायर को ओपन करिए, 1 प्लस आई स्क्वायर -2 आई, बताइए आई स्क्वायर क्या होता है -1, ओके 1 से 1 कैंसिल, -2 आई का स्क्वायर तो -2 स्क्वायर और आई स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज आंसर इज 4। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके ऐसे लिखिएगा बच्चों 0 प्लस आई 0, ठीक है, ये 4 आया, रियल पार्ट है इमेजिनरी नहीं है, तो आई इंटू 0, क्योंकि ए प्लस आई भी फॉर्म में देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल में लिखे हो तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिए। क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से आप कंपेयर करिए। तो ये आएगा आपका 3x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5y, और यहां से आएगा 2y इक्वल टू 5 प्लस x। ओके, ये आएगा 2y इक्वल टू i के साथ 2y, i के साथ 5 प्लस x। तो यहां से इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, और यहां से 2y ये बनेगी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5। अगर हम सॉल्व करें, सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं ना, यहां से x की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो देखिए क्या आएगा 3, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे 5 प्लस 2y प्लस 5y इक्वल टू 7 माइनस 15 प्लस 6y प्लस 5y इक्वल टू 7। तो ये कितना आएगा 11y, और ये 22। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, अगर हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो x कितना आएगा माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2, तो x आ गया आपका माइनस 1। ओके, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन देखिए इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका, अच्छा इसमें पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमसे कहा इसका कॉन्जुगेट बताइए। तो देखिए जेड नंबर है, हमें पता है कॉन्जुगेट हम निकाल सकते हैं, बट पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए इसकी कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि प्लस आई वाले की माइनस से। तो यहाँ आई की जगह माइनस आई, 3 माइनस 4i हमने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेड कितना आ गया 3 माइनस 4i, और ये कितना देगा 25। तो जेड आ गया 3/25, आई 4/25। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जेड है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज क्या कहलाएगा जेड बार। तो 3/25 आई 4/25 का बार, और बार हमने क्या समझाया था आप लोगों को, आई की जगह पर आप लोगों का माइनस आई आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इसका कॉन्जुगेट, बट कॉन्जुगेट आप तभी लेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दें इसका। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, या पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके आगे के क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले 6 कर लें या चलिए 5 कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, हमसे कहा रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने, यदि एक नंबर दूसरे का यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हमसे कहा गया अगर एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है तो आप एक नंबर पर बार लगाइए, दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना, एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है, यही तो गिवन है। अगर एक नंबर कॉन्जुगेट है तो एक पर बार लगाइए, दूसरे के इक्वल आ जाएगा। कॉन्जुगेट का क्या मीनिंग है, आई की जगह क्या आ जाएगा माइनस आई। कंपेयरिंग करते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके करिए, रियल पार्ट है -3 और यहाँ से रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर वाई और ये -4। अब यहाँ से एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू ले -3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर -3 माइनस एक्स स्क्वायर इज -4, तो -3x स्क्वायर माइनस x4 इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x4 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब आप इसे इधर लाएंगे माइनस में तो ये आ गया -4। ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर बनाए 4 1 जा 4, देखिए बनते हैं या नहीं, यह आएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -4। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, फैक्टराइज आप लोगों को करना आता है, तो देखिए आपके फैक्टर आ गए एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये अगर आप लोगों का 0, तो अगर आप एक्स स्क्वायर -1 को 0 लेंगे या एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर 1 आएगा,
तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। बट यहाँ से देखिए जब आप -4 लेंगे तो -1 को आई स्क्वायर लेंगे ना, ये क्या है देखिए ऐसे। अगर आप इसे √-4 लिखेंगे तो आप लोगों को हमने बताया था इसे क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2, और जो √-1 होता है उसे क्या लिखते हैं आई। तो ये आ गया आई। बट दिस इज इमेजिनरी वैल्यू और आप लोगों को रियल वैल्यू कही गई, यानी आप x की ये वैल्यू लेकर चलेंगे। तो देखिए आप लोगों को y पता है, y कितना है -3 - x²। तो x की दो वैल्यू है, अगर x 1 होगा तो y कितना होगा -4, और अगर x की वैल्यू -1 होगी तब भी देखिए स्क्वायर प्लस ही आएगा, तब भी -4 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या दे देगा +1। ओके, तो देखिए आप लोगों को एक 2x की वैल्यू के लिए 2y की वैल्यू वो बात अलग है, सेम मिली है। ओके, अब आप लोगों को फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कौन सा होता है जो प्रोडक्ट करके 1 दे दे, यानी कि अगर हमें 3 + 2i का निकालना तो 1/3 + 2i। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i इज 1/3 + 2i, बट दिस इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स में लाइए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप क्या करिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट, और a + ib इंटू a - ib क्या होगा 3² + 2² कितना आएगा 9 और 4 13 ना, ये 4 आएगा 13, तो 3/13 और 2/13 आइए आएगा। ओके, तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। सेकेंड देखिए 2 + √3i। आप लोग एक काम करा करिए, इसे z मान लीजिए तो क्या होगा 1/z, यानी ये 1/z है। ठीक है, अगर हम इसे z एज्यूम कर ले, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, स्क्वायर ओपन करिए, 2 का स्क्वायर 4 और ये देगा 3i² + 4 √3i, a² + b² + 2ab। ओके, ये आएगा 4 - 3, क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है -1। तो आंसर आ गया 1 + 4 √3i। और इसका अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे तो 1/ में लिखेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1/z, यानी क्या होगा 1/1 + 4 √3i। ओके, यही होगा। अब एक काम करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट से इसकी प्रोडक्ट करिए। अगर इससे प्रोडक्ट करेंगे बताइए क्या बनेगा 1 - 4 √3i, यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर एंड 4 √3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आप लोगों का क्या, ये 1 आ गया और यहाँ से कितना आएगा 16 और 3 48, यानी कि 49 आएगा। तो 1/49 4 √3/49i। एक बार और देख लीजिए 3 + 2i का 1/z का 1/z लेंगे तो 3 - 2i से प्रोडक्ट करेंगे, ये a² + b² दे देगा, 9 + 4 13 होगा। ठीक है, सेपरेट करके a + ib के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा दिया। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस करके आप माइनस लिख दीजिए। हमने इसको ओपन किया 4, इसको ओपन करेंगे 3i², 2 × 2 4 √3i, ये i² -1 4 - 3 इज 1 4 √3i। 1/ करेंगे कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 1 - 4 √3, 1 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 16 और √3 × √3 इज 3 48। ठीक है, 48 और 1 49। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कॉन्जुगेट आप लोगों को आ गए होंगे। अगर किसी नंबर का आप लोगों को मॉडुलस फाइंड करना हो, जैसे मान लीजिए वो भी बता देते हैं, मान लीजिए आपको 2 + 3i का मॉडुलस फाइंड करना है, तो दैट इज रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बस ये आप लोगों का मॉडुलस हो जाता है। बाकी हमने आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। ओके, अगर कोई और आप लोगों की क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।